बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 दिन से लाहौर में पार्किंग का महकमा ख़बरों की जीनत बन चुका है, जबकि पंजाब हुकूमत एक्शन भी ले रही है। डीसी लाहौर और एंटी करप्शन की टीमों को सरप्राइज़ विज़िट करने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग का बाजार गर्म है। हुकूमत पंजाब पार्किंग कंपनी अफसरान पर बरहमी का इजहार करते हुए हरकत में आ चुकी है। ओवर चार्जिंग की सूरत में मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर पर FIR देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है, जबकि पार्किंग मैनेजर्स ने ओवर चार्जिंग होने की सूरत में हल्फनामा देने से भी इनकार कर दिया गया है। ओवर चार्जिंग की रोकथाम, बदइनवानियों पर काबू पाने के लिए कई जगह इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या किया जा रहा है? ओवर चार्जिंग का मसला थम गया है या फिर नहीं? आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। क्या काम करते हैं? काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का। सही है भाई। आपने पार्किंग से अपनी बाइक निकाली, आपने कितने पैसे दिए पार्किंग के? 30 रुपये देते हैं वैसे तो। 30 रुपीस देते हैं? रोज़ देते हैं? हाँ, जब आते हैं तभी देते हैं। अच्छा, तो अभी तो यहाँ पर कोई पार्किंग वाला नहीं है, तो आपने बाइक ऐसे ही निकाल दी है यहाँ से? हाँ जी। तो आपने बाइक खड़ी कर दिया, पार्किंग वाले नहीं है, तो जिम्मेदारी भी किसी की भी नहीं है संभालना। बाइक चोरी हो जाती है तो कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? यही जिम्मेदार हैं जो पहले पैसे लेते थे, आज तो कोई मिला ही नहीं हमें इधर। तो 30 रुपये लेते हैं, पर्ची पे 10 रुपये लिखे होते हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ओवर चार्जिंग करें हर जगह। आपको पता है ये ओवर चार्जिंग करें, इतना पैसा खाते हैं, ये बत्ताखोरी कर रहे हैं, जाते कहाँ हैं पैसे? बस ये हुकूमत के ख़जाने में, और कहाँ जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलें, सही है, ठीक है। तो आपने कभी पर्ची पे देख के कहा है कि भाई 10 लिखे हैं तो 30 क्यों ले रहे हैं? कहते हैं लेकिन वो देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मिटा देते हैं हाँ जी। मार्कर से? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे भाई? इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पास किए जाते हैं, इतने इतने पैसे लगाए जाते हैं कि जी पार्किंग प्लाजा बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हॉल रोड भी एक मेन जगह है जहाँ पर पार्किंग प्लाजा होना चाहिए। बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, तो जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होती फिर। भी नहीं है, हमने तो ये अल्लाह की सुपुर्द करके गए हैं, वापस आए हैं तो मिल गई है, शायद ना मिलती। अच्छा, पिछला हमने प्रोग्राम किया था, वहाँ में 2 लड़के मिले थे, इसी जगह से उनका अप्लाइड फॉर होंडा जो है वो चोरी हो गया था। नहीं, अभी हम आधे घंटे में वापस आ गए, ज़्यादा देर नहीं अच्छा, लगाई। हाँ जी। तो क्या कहते हैं, क्या है हुकूमत की कारकर्दगी? पार्किंग कंपनीज क्या कर रही हैं? ना ही एक तरफ ओवर चार्जिंग रोक रहे हैं। यहाँ पे जो पैसे लेते हैं वो तकरीबन 1200 रुपया दिहाड़ी देते हैं। अच्छा, वो पता नहीं कौन है उनका बॉस। सर आपको क्या लगता है ये ओवर चार्जिंग के पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये खुद ही खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जो इधर होते हैं वही खाते हैं, अच्छा जो पैसे लेते हैं। अच्छा, चलें, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। शाम क्या? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक अभी खड़ी करने आए हैं? हाँ जी। तो वो है तो कोई भी नहीं, पार्किंग वाला बंदा भी वो नहीं, कर लेंगे खड़ी, कोई मसला ऐसे ही कर लेंगे? हाँ जी। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? चोरी हो गई, खुदा न खास्ता। कोई मसला नहीं, कि हो जाएगी चोरी तो कोई मसला नहीं, मैं ढूंढ लूँगा। मेरे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है, मैं हर बंदे को ढूंढ देता हूँ। कैसे? वो क्या है ऐसे? कुदरत का करिश्मा है मेरे, वो क्या है? वो आपको नहीं बता सकता। नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत तो हिंट दें, ऐसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन कौन सी? वो अल्लाह ने मुझे दी हुई है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, चलें, ठीक है। ये बताएं कि भाई आप यहीं खड़ी करते हैं जब भी आते हैं बाइक? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया, मैं एयरबड्स लेने के लिए आया हूँ हाल रोड पे। जो एयरबड्स लेने के लिए आए हैं। पार्किंग का नो बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन देखें नीचे पार्किंग खड़ी है। गलत रूल है ना, रूल होता है, जो रूल होना चाहिए वो उसके मुताबिक खड़ा करना कैसे चल रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान बिल्कुल ज़ीरो चल रहा है। कायदे आज़म ने ऐसा मुल्क तो नहीं था ना बनाया, कायदे आज़म एक लिबरल मुल्क बनाया था। बिल्कुल ठीक है कि हर इंसान खुशी अच्छे इलाके से गुजरे, लेकिन ये जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है? मरियम बीबी आई हैं, कोई किसी किस्म की उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। वो उन्होंने काफ़ी मुहिम निकाली तजावुज़ात ख़त्म करने की, सुथरा पंजाब भी नहीं देख रहा उसको, वो बिल्कुल ज़ीरो है, नील है, नील बटा नील है, नील है। अच्छा, तो अभी आपको लगता है जो भत्ताखोरी करते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं, 10 रुपये पार्किंग की फीस है, 30 रुपये ले रहे हैं, रात को तो 50 रुपये ले रहे सबको हैं, कहाँ जा रहा है? ये सब दोज़ख में जाएंगे, जो नजायज़ करते हैं वो दोज़ख में है सब। पैसा कहाँ जा रहा है जो खा रहे हैं? पैसा हुकूमत को जा रहा है, और ये जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनके सारे बंदे हैं। ठीक है, ये जो सारे जो छोटे मोटे बंदे बिठाए हुए हैं उन्होंने उनसे ठेका लेते हैं। और काफ़ी जगह आपने देखा है लाहौर में, एक तो पार्किंग स्टैंड है, लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। काफ़ी जगहें तो ऐसी हैं जो कि भाई गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाए। जी,
ये जो गैर कानूनी पार्किंग्स हैं, ये जिधर नहीं रूल वो उधर बिल्कुल गलत है। ये जिधर पार्किंग लिखा हो, नो पार्किंग, जैसे ये नो पार्किंग, इधर नहीं खड़ी करनी चाहिए। ये सब भी खड़ी कर रहे हैं। मैं तो आपकी वजह से खड़ा होऊंगा, आपको इंटरव्यू दूँ। अच्छा, ठीक है, सही है। लेकिन देखे ना, अभी पार्किंग तो है, अभी तो गुंडागर्दी है। हाँ, यहाँ लोग नहीं है। वज़ीर आज़म हो अगर, तो मैं इनको बता दूंगा कैसे दुनिया चलती है। कैसे चलती है? हाँ जी, आप बताएं, वजीर आजम होते आप। हाँ जी, ठीक है, अल्लाह आपको मौका दे, आप बने तो कैसे चलाएंगे आप मुल्क? मैं सीधा कर दूंगा। कैसे? मैं आपको किसको सबसे पहले सीधा करने की किसको जरूरत है? सब कानून को सीधा करने की, अमीर और गरीब के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी शुक्र है अल्लाह का। सब क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। इधर ही हॉल रोड में? हाँ जी, रोज आते हैं आप? बाइक पे आते हैं? हाँ जी बाइक। तो बाइक अपनी कहाँ खड़ी करते हैं? कौन से पार्किंग स्टैंड? ये जो प्राइवेट पार्किंग बनी होती है इधर ही खड़ी करते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये वाली। जी। तो भाई यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बावजूद भी देखें कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। फिर आप देखें लाहौर पार्किंग की कंपनी की पर्ची यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, तो ये क्या है? ये सीधी सीधी गुंडा करती है। गुंडागर्दी है। तो कर तो पार्किंग वाले ही रहे हैं ना? पार्किंग वाले कर रहे हैं, हालांकि बोर्ड लगा हुआ उसके बावजूद इधर बाइक भी खड़ी होती हैं और पैसे भी वसूल किए जाते हैं। हाँ जी, ओवर चार्जिंग करते हैं। कितने पैसे ले लेते हैं? 30 रुपये लिखे होते हैं, वैसे 10 रुपये होते हैं पार्किंग वाली हाँ, पर्ची 10 रुपये हैं। के। हाँ जी, तो वो मार्कर के साथ उसको रेज कर देते हैं, तो 30 रुपये चार्ज करते हैं। तो आपने कभी बोला कि 10 रुपये लिखे हैं, 30 रुपये क्यों ले रहे हो? तो वो कहते हैं ये इतने ही चलने हैं, ये पुरानी पर्ची है। अच्छा, हाँ जी। पुरानी पर्ची है। हाँ जी, तो गाड़ी के कितने लेते हैं? गाड़ी के 50-100 लेते हैं। और गाड़ी के 30 रुपये। हाँ जी, मोटर। भाई यही निज़ाम चलता रहा पाकिस्तान का, तो आप किधर देख रहे हैं पाकिस्तान को? कहाँ पहुँच जाएंगे आप? बहुत दूर चला गया, अब ये बहुत मुश्किल है कि सीधा हो। हाँ जी, बहुत निज़ाम ख़राब चल रहा है। भत्ताखोरी के पैसे किधर जा रहे हैं? ओवर चार्जिंग के पैसे आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? कौन से खजाने में जा रहे हैं? ज़ाहिर बात है, हुकूमत के पास जाते हैं, जो ये छोटे लोग होते हैं अपने बड़ों को देते हैं, तो उन्हीं के पास जाते हैं। अच्छा, सही है। तो कभी इस तरीके का भाई अभी देखें ना, यहाँ तो कोई पार्किंग वाला भी नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी की बाइक चोरी हो जाए तो फिर क्या करेंगे ये लोग? कुछ नहीं, फिर कंप्लेन नहीं होती है, बाद में बाइक भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं होता। क्या होना चाहिए? पार्किंग प्लाजा बनने चाहिए। जी ऐसे ही होना चाहिए, पार्किंग का निज़ाम होना चाहिए। कोई भी मार्केट आता है अपनी सेम मोटरसाइकिल खड़ी करे, जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी लेके जाए, ठीक है। प्रॉपर पर्ची होनी चाहिए, प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। सही है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब पर्ची दिखा दें। पर्ची बनी है, दिखाएं। ये किसकी पार्किंग है? ये भी कुछ ठेकेदार हैं, बाबा उन्होंने ठेकेदारों की है। तो ये जगह किसकी है? जगह भी अब देखें, हम बढ़कर आंधी हरीदार अब उन्होंने खड़ा किया। तो है तो ये लाहौर पार्किंग कंपनी की जगह ना, मतलब वैलिड है, आगे बोर्ड भी लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पैसे कितने ले रहे हैं? यही 20 रुपये या 30 रुपये, कोई मोटरसाइकिल के कितने ले रहे हैं? 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये भी 30 रुपये लिखा है ना, तो पर्ची पे जो लिखा होगा। मैम वो लिखा भी कोई नहीं ना मानता, लिखा भी कोई नहीं मानता कि ठल्ली लिखा हुआ, वो कहते 20 रुपये देते हैं, 10 रुपये भी कहीं देते हैं। अच्छा, कोई 10 भी देता है, आप तो 30 रुपये लेते हैं ना, क्योंकि आपके पास पर्ची 30 की, आपने लेने 30 की। नहीं ज़बरदस्ती भाई तो नहीं। अभी मेरे प्रोड्यूसर ने पूछा आपसे, एक बंदे से पूछा, आप उसे 30 रुपये ले रहे थे। झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है क्या? आप ले रहे हैं, कहाँ जाता है, कहाँ है ये पैसा, किसके पास जा रहा है? यही जिन्होंने हमें खड़ा किया। ये कौन है ठेकेदार जिनकी ये पर्ची हैं? शाम को आ जाते हैं कि कुछ एक तो ये ठेकेदार पता नहीं क्या बन जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जब हम पूछने आते हैं मिलते ही नहीं है। बस यही तो बात है, बढ़कर इसमें क्या कर सकता तो है। आपको नहीं पता कि ये जगह जब लाहौर पार्किंग कंपनी की है, तो आप किसी गैर कानूनी कोई पार्किंग स्टैंड नहीं बना सकते, आप अपने मन मर्जी के मुताबिक नहीं पैसे ले सकते। ये तो नाजायज़ काम है ना मैम। हम लेने वाले कौन होते हैं मैम? हमें तो खड़ा किया गया। आप ही तो वसूल कर रहे हैं। बेशक आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप ही कर रहे हैं ना ये हरकत। मैम हम वसूल तो कर रहे हैं, लेकिन मैं भी ये कहना चाहूँगी 30 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन लिखे को भी हमें पता कोई 10 रुपये भी दे रहा है, 20 भी दे रहा है। बस तो लोग ठीक करते हैं जो 10 रुपये। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं यार, इजी हो कहते हैं मैम। तो भाई 30 रुपये तो नहीं है ना, किसी सूरत 30 रुपये नहीं है। 30 रुपये नहीं है, मम्मी भी पता है। मतलब आप लोग इतने अच्छे हो गए हैं और आप लोग इतनी वफादारी से काम कर रहे हैं कि 30 लिखने के बावजूद भी आप लोग 10 रुपये ही ले रहे हैं। मैम दे देते हैं कहीं, इनसे कॉम्प्रोमाइज अच्छा करते हैं ना, उनका तो काम है, वो सही करते हैं। जी जी, उनको पता है नाजायज़ काम तो आप करें, आपके ठेकेदार कर रहे हैं। बढ़कर इसमें यही बात है, मरता कौन है और फिर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है, हाँ ये भी तो है ना। कोई लाहौर पार्किंग कंपनी का बोर्ड हो, पर्ची आपके पास वैलिड हो,
मैम देखें ना, चाह रहा आप देखें कि हमें भी आगे अगर खड़ा किया गया तो कोई फैसिलिटी होगी कोई उनके तो कौन से एरिया में आप मोटरसाइकिलें खड़ी करवा रहे हैं? वो सामने ये वाला सारा? जी। ये सारा 30 रुपए ले रहे हैं आप, है ना? हाँ वो हाँ लोअर पार्किंग के बंदे खड़े हैं मैम। खड़े हुए हैं ना, तो वो तो बता देंगे कि भाई हमारी हदूद यहाँ तक है, उसके आगे नाजायज गैर कानूनी नहीं हमारे कस्टमर से भी यही गुफ्तगू है। वो कहते हैं 7 वाले आपके 10 रुपये ले रहे हैं, हम कहते हैं यार आप जो मर्जी देना है हमें, कोई बात नहीं आता। तो जो आपके चक्करों में नहीं आता ना, तो वो इसलिए 10 रुपए भी दे देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख रहे हैं आप ये हाल मुल्क का क्या हो रहा है? जी मैं देख रहा हूँ। क्या होगा आगे? यही चलता रहा? बस अल्लाह ही हाफिज़ है। हर बंदा जड़ा ना गलत पासे ही चले आया हुए, गल नहीं समझे। पार्किंग की फीस 10 रुपए है, ले 30 रुपए रहे हैं। हाँ जी, बस मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो वैसे ही नहीं, काम तो नाजायज हो रहा है हाँ, ना, नाजायज ये है। कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही। जी बस मतलब लोगों को लूटा जा रहा है, कोई पता नहीं है, ईमानदारी से काम ही नहीं चल रहा, नहीं, कोई भी नहीं कर रहा ईमानदारी से। कोई भी नहीं चल रहा। हाँ कोई भी नहीं गैर कर। कानूनी पार्किंग स्टैंड है ना सारा। हाँ जी, वो आगे लाहौर पार्किंग है मेरे। वो तो माना ना, वो तो लाहौर पार्किंग की है, पार्किंग का बोर्ड भी लगा है। इस तरफ देखे नो पार्किंग का बोर्ड लगा है सर, फिर भी उसके नीचे बाइक्स खड़ी है। जी बेटा मैं कुछ नहीं कह सकता प्लीज़। सही है, ठीक है। और मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, बस कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक पे आए हैं? नहीं पैदल आया हूँ। पैदल आए हैं, बाइक क्यों नहीं? बाइक में एक्सीडेंट हुआ है, मेरा जबड़ा टूट गया है। बाइक पे मैं एक्सीडेंट, कैसे यूज़ करूँ, वो मेरी गलती है, मैंने हेलमेट नहीं पहना था। हेलमेट नहीं पहना था, गलती गलती है, सॉरी। मैं बाकी माशरे को कहता हूँ ऐसी गलती नहीं करनी है। ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है जो इससे मैं महरूम हुआ हूँ, और मुझे पता चल गया अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। तो आपने मतलब खास तौर पे आप जो नौजवान नस्ल है उनको क्या कहना चाहेंगे? हेलमेट को यूज़ करना चाहिए। मेरी बात अगर आपने बुला ली तो हेलमेट लाजमी यूज़ करना चाहिए। अल्लाह की नेमतें अगर यूज़ ना करेंगे तो बंदा महरूम हो जाता है। मुझे जो आपका एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ ये एक्सीडेंट? ये 12/9 को हुआ था, अभी मैं प्रोसेस में चल रहा हूँ, अभी म्यू साल से अभी आया हूँ, अभी मेरा वो कंप्लीट नहीं किया। वो गवर्नमेंट डॉक्टर है ना, वो भी कहते हैं आज करें कल करें, वो 3 माह हो गया, अभी मेरा वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपके पास हेलमेट होता तो इतनी तो ना वो तो मन बचत हो जाता ही ना। उनके पास जाए, मेरे 3 माह मेरे ज़ाया हुए हैं, मैं और को काम करता रहता। दूसरा ये कि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं, भत्ताखोरी ली जा रही है, पार्किंग माफियाज बेलगाम बने हुए हैं, जहाँ जी इसके बारे में मैं, क्योंकि मेरा अक्सर मैं 14-15 से लाहौर में रह यहाँ सर्विस करता हूँ, ये बात आपकी 500% सही है। हाँ जी, ये बिल्कुल ओवर चार्जिंग लेते हैं, बाद का चीज़ें गायब भी हो जाती हैं। और सुना इस तरह के ख़ासकर साइकिल और मोटरसाइकिल भी गार्ड मिले होते हैं, इसका हाल कोई नहीं करता। ना बाइक चोरी करवाने में, मतलब आप कह रहे सबकी मिली भगत बिल्कुल मिले होती है। मेरे 2 चीज़ें चोरी हुई हैं। मेरे मोटरसाइकिल म्यू अस्पताल से गए, यहाँ पर इन सारी मार रोड के बड़ी मशहूर दुकान है कपड़ों वाली, उसके सामने से चोरी हुआ है। पर्चियाँ नहीं देते, बाद पर्चियाँ बाद नहीं देते, अगर पैसे लें तो फिर ओवर चार्जिंग करते हैं। ये बड़ा मसला, लेकिन इंटरव्यू तो हो जाते हैं, इसका हल कोई नहीं निकालता। सर आपकी बाइक चोरी हुई, आपने FIR करवाई, कुछ देखा? बिल्कुल, बाइक नहीं चोरी, साइकिल चोरी हुआ। साइकिल चोरी मिली? कोई नहीं मिली। मैं तीसरा साइकिल नया लिया। हाँ जी, नहीं लिया। तो ये लाहौर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आप देख लें कितने लोगों को गुजरने में। आप दूर से देखें, नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, जुर्माना 2000 लिखा है, और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बोर्ड लगा है, उसके एंड बिल्कुल उसके सामने बाइक्स खड़ी हुई हैं। ये हार रोड है, आप गुलबर्ग में चले जाएं, बिलियो वार्ड पर चले जाएं, हफीज़ सेंटर चले जाएं, लिबर्टी मार्केट में चले जाएं, हार रोड पर चले जाएं, हार रोड के बाहर आप खड़ी, आप अंदर चले जाएं तो कोई पूछे। प्रोजेक्ट्स पास किए जाते हैं, इतने पैसे लगाए जाते हैं, ये इसके लिए, ये उसके लिए, अभी तक पार्किंग प्लाजा नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ ऐसे ही है ना सर? सर मैं सॉरी मैडम, मैं अभी पार्किंग प्लाजा में गाड़ी खड़ी करके आया हूँ। अच्छा। और वो यहाँ से देखे 75 साल उम्र है मेरी, और 2 किलोमीटर के करीब दूर है। और यहाँ तो पार्किंग का ये हाल है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता, और दूसरी ये कि कई मरतबा हमें मोटरसाइकिल वाले मार के चले जाते हैं, यानी कि हम लोग एटम बम बना लिया, पता नहीं क्या कुछ कर लिया, लेकिन ये पार्किंग की जगह तक डिज़ाइन नहीं कर सके। अब ये देखें, अगर आप नक्शे में इनकी जो LDA वगैरह के जो नक्शे हैं उसमें देखेंगे कि वो दीवार से लेकर उस दीवार तक 200 फुट सड़क चौड़ी है, और 225 फुट तो इन्होंने वैसे ही उससे पैसे कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। ये जितनी भी ये जाली, ये देखें मैं पार्किंग की वो लेके आ रहा हूँ टिकट। कितने पैसे दिए आपने? पर आवर 100 रुपी। अच्छा, पार्किंग प्लाजा पैनोरामा सेंटर 1 घंटे का 20 रुपये। 20 रुपये? 1 घंटे का 20 रुपये? नहीं, कार का फी घंटा 50 रुपये। 50 रुपये।
तो अभी 2 घंटे हो गए 100 रुपये 100 रुपये। अब जाऊँगा 1 मिनट भी ज़्यादा होगा तो 150 लेगा। ये और वो है भी गैर कानूनी पार्किंग। गैर नहीं, बस मुसीबत ये है कि ये पार्किंग इनको दिमाग नहीं आ रहा है कि भाई क्यों अलाउ कर रहे हैं। जाली पार्किंग बनी हुई है, हर एक के जो है ना वो खांचे बने हुए हैं, बस वो इस तरह। हाँ, और फिर इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, ये जो हुकूमतें हमारी आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की आ रही हैं, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, ये सभी मिले हुए हैं जिन्होंने एक बारी बनाई है। अब तुम्हारी 5 साल बारी है, अगले 5 साल हमारी बारी है। मुल्क के बारे में ये सोचते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाते हैं ना, ये मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में चले जाते हैं। आप अभी बता रहे थे कि हमारा मुल्क बना है किसी बेस पे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम लोग माशाल्लाह सारे लोग कहते हैं कि मुसलमान हैं। हमारे जो ऊपर वाले बैठे हैं, बॉसेस बैठे हैं, मुसलमान हैं, नीचे वाले बासें हम भी मुसलमान, कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन छोटी सी छोटी मुसलमानियत की जो है ना वो उसमें नज़र नहीं आती। तो कम से कम ये कह लें कि भाई आप आम आदमी के लिए जो सहूलियात हैं उसको प्रायोरिटी दें। आपके टीवी चैनल पे भी इस पे जो प्रोग्राम्स आते हैं पब्लिक की वेलफेयर के लिए, उनके लिए कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आते आप लोगों के भी। आप अभी भी हम अगर निकले हैं, आप देखें पार्किंग का प्रोग्राम करें तो अवाम की अवेयरनेस के लिए ना, कि खुदा हम तो कितने प्रोग्राम्स कर चुके हैं और बता चुके हैं कि पार्किंग की फ़ीस बाइक की 10 रुपये है। सबसे बड़ी बात है कि आप मेथडोलॉजी बताएं। अच्छा, आप लोग मेथडोलॉजी नहीं बताते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं। अच्छा, कि इसका मसले का हल ये है, और उस जो कर सकते हैं उनको आप एड्रेस करें, उनको बताएं। हम एक मसला दिखा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। जो करने की जिम्मेदारी है वो हमारी नहीं है, वो हुकूमती सतह पर लोगों की है। मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, इदारे बनाए गए हैं। आप उनको मेथडोलॉजी, जैसे मैंने बात की, तो मेथडोलॉजी बता दें। मिनिस्टर्स काहे को बनाए हैं? अगर ये भी हमने ही समझाना है तो फिर छोड़ देना, अवाम भी देख लेगी। आपने हाईलाइट करना है, हम तो आप हाईलाइट करें, और उसके बाद वो कुछ जो अर्सा पहले आपने एक प्रोग्राम पार्किंग बारे में, जहाँ सैर सपाटा होता है, वहाँ काफ़ी बेहतरी आ गई है। और अब जो नजायज पार्किंग है ना, ये नादरा ऑफिस के बाहर हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, नादरा ऑफिस खाली हो चुका है। कल में इत्फाक से नादरा ऑफिस में था। अच्छा, तो वहाँ पे 100 रुपया एक गंदे से प्लॉट में वो फीस दे के आया पार्किंग की, लेकिन वो वहाँ पे जो आपकी करने वाले हैं उन्होंने इस तरह की पर्ची दी। अब पता नहीं वो जाली है असली है, लेकिन सब कुछ इन लोगों को पता है। ऐसे ही है ना? तो चलो अल्लाह खैर करे। एक सवाल, फिर ये ओवर चार्जिंग का सारा पैसा आपको क्या लगता है किधर जाता है? वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है कहाँ जाता है। सही दुनिया को पता है। अच्छा, क्योंकि तो ये निज़ाम बेहतर हो सकता है। इससे बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम तो उनके लिए है ही नहीं कोई। आप यकीन जाने करोड़ों रुपया लोग रिश्वत दे के, बीइंग मुस्लिम अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, वो नहीं समझ आता उनको। ये कहते हैं कि भाई करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया कमाओ। इट मीन्स के आवर प्रायोरिटी इज़ पैसा, नॉट आवर मज़हब। हमारा बिलीव जो है वो सही नहीं है। सही है, ठीक है ना? ये कब आएगा? सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। लाहौर पार्किंग कंपनी के ही यहाँ पर कुछ बंदे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप अपना? हम बहुत अच्छी ईमानदारी से अपने सबूत के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। अच्छा, 10 रुपए का टोकन चला रहे हैं। ये हमारे पास पर्ची है। अच्छा। ये वर्दी मैंने डाली हुई है। आप भी हमारे पास 2-3 दफ़ा आ चुके हैं पहले भी। जी जी, आपको यही मालूम हुआ है कि हम 10 रुपए की पर्ची है। कोई ऐसा बंदा नहीं है लाहौर में पढ़ा लिखा को जो हमें देख के पर्ची के 10 रुपए से 20 देगा। अच्छा। नहीं देगा। 10 रुपए के देगा, हम बहस नहीं करता। कोई देता है तो ठीक है, नहीं देता हम बहस नहीं उससे करते, आराम से हम 10 रुपए ले लेते हैं। ठीक है, ये लाहौर पार्किंग कंपनी की ओरिजिनल पर्ची है। ये ओरिजिनल पर्ची है। ठीक है, और 10 रुपये बाइक की है। ठीक है, और इसके अलावा जो 30 रुपये हैं वो ये गाड़ी के प्राइवेट की हैं। है। और ये सर प्राइवेट पर्चियाँ जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। सर आप पर्ची दिखाएंगे साथ ही?
ये प्राइवेट पर्चियाँ जो है इस्तेमाल हो रही हैं, जो माफिया इस्तेमाल कर रहा है, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड वाले इस्तेमाल करें। और पार्किंग लिखा हुआ हाँ, और इस पे 30 रुपये है, 30 रुपये बाइक की है और 50 रुपये इन्होंने लिखे हुए हैं। खैर सर, आप ये बताएं कि आपकी जो ये पार्किंग स्टैंड है, इसकी हदूद कहाँ तक है? ये खंबे तक है, इस खंबे तक। अच्छा, खंबे तक है, कहाँ से? इस खंबे तक जहाँ लड़का बैठा हुआ है। बस ये इतनी कम जगह क्यों? चलना इतनी बड़ी मार्केट है, पीछे इतनी ज़्यादा बाइक्स जो हैं वो इतनी कम जगह में थोड़ी पार्क हो सकती है। बस जो दुकानदारों की होती है ऊपर लगा लेते हैं फुटपाथ पे, अच्छा, तो किसी को नाराज़ नहीं करते, बस यही बात है। सही है। तो सर क्या है पार्किंग, क्या रूल है कि वन लाइन में आप लोगों ने एक पार्किंग? हमने वन लाइन पे करना है। अगर ज़्यादा रश हो जाएगा ना तो फिर ऐसे एक एक लगा देते। जब जैसे आप देख रहे हैं कि लोग ये भी पकड़ के खड़े हैं, ऐसे अगर ये ज़बरदस्ती भी लगाते हैं तो हम ज़बरदस्ती नहीं करते किसी के साथ। तो जो कह रहे हैं कि 5 मिनट में 10 मिनट में आ रहा हूँ, उसके लिए 5-10 मिनट के लिए इधर लगाते। जब इधर से अंदर से निकलती है तो ये बाहर वाली अंदर कर देते हैं। अच्छा, तो सर आपने बताया कि यहाँ तक आपका पार्किंग का है स्टैंड, उसके अलावा आप देख सकते हैं डबल लेन लगाई हुई है, काफ़ी मोटरसाइकिलें, तो इनको पूछने वाला कोई नहीं आता? नहीं पूछता कोई भी। ट्रैफिक वार्डन्स वाले, LDA वाले, कोई नहीं कुछ काम? कुछ भी नहीं करता, लेकिन इनकी वजह से मैं भी पकड़ में आया, क्योंकि मैं भी इसी साइड पे हूँ। जिसने आना है ना उधर से, उसने मुझे भी पकड़ना है। वो उनको तो नजर आ ही रहा होगा ना कि भाई आ रहा नहीं, कह रहा कि यार तुम भी ऐसे करते हो, वो भी करते हो, वो ये तो भाग जाते हैं, मैं क्या रहे हैं। तो अभी भी हमने उस लड़के से पूछा है, उसकी जेब से ही ये पर्चियाँ निकलवाई हैं, तो वो दिखा के फरार हो चुका है। नाम लगा देते हैं जी के ठेकेदारों का है ठेका। वो तो बात ठीक है आप मेरे पास 3 दफ़ा आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं। पहले आप जब आए थे, मुझे 8 दिन इधर हुए थे, आपको बताया था मैंने। मैं तो भागा नहीं, आप 30 दफ़ा 40 दफ़ा आए, मेरी बहन है, आप ठीक है आए, ठीक है, आपका काम बनता है, तो हम तो इधर चला रहे हैं। सही है, ठीक है। एक अंकल यहाँ पर बाइक पार्क कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। ठीक है आप? हाँ जी शुक्रिया। सर ये पार्किंग स्टैंड जो है ये तो वैलिड है, लाहौर पार्किंग कंपनी का। सर हमने देखा है लाहौर में इतनी बड़ी तादाद में पार्किंग माफियाज हैं, और मतलब वो मन माने अपने रेट्स उन्होंने लगाए हुए हैं। कोई 30 रुपये ले रहा है, रात को तो 50-50 रुपये चार्ज करते हैं, ओवर चार्जिंग। सर इस निज़ाम को कौन रोक सकता है? गवर्नमेंट रोक सकती है, और किन्हें रोकना। और आपको क्या लगता है, ये जो नाजायज़ पैसे लेते हैं और ये जो भत्ताखोरी करें, ये पैसा सारा किधर जा रहा है? फिर गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, गवर्नमेंट के खाते में ही जा रहा है। सर इस तरीके से तो मुल्क नहीं चल सकता। मतलब एक बंदा वो 30 रुपये खाली बाइक के पैसे दे। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है गैर कानूनी तरीक़ेकार को किस तरीके से मज़ीद रोक सकते हैं? इतने इतने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, पार्किंग प्लाजा बनाएंगे, हॉल रोड कोई छोटी जगह नहीं है। हाँ जी। आपको क्या लगता है एक बड़ा पार्किंग प्लाजा हो, कोई चेक एंड बैलेंस हो, सारी चीज़ें हो? हाँ सही बात है। ऐसे ही है सर? सही। चलें, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। अभी बाइक आपने निकाली है अपनी, यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं? नहीं निकाली है। निकाली है, कितने पैसे दिए? 20 रुपये। कौन से भाई साहब को दिए? वो ये भाई साहब। इधर आ जाएंगे ज़रा, मेहरबानी करें। क्यों लोगों को लूट रहे हैं आप? किस चीज़ के लूट रहे हैं? पार्किंग के पैसे, और किस चीज़? ये कौन सी चीज़ लूटने वाली? 10 रुपये या 20 रुपये ले रहे हैं, लूटना नहीं है? ये 1.5 लाख रुपए की चीज़ है, इससे 20 रुपये ज़्यादा है इसके। अच्छा, क्या बात है। आप लोग फिर सैलरी ना लें, ऐसी भत्ताखोरी से काम चलाएं? सैलरी लेता ही नहीं, दिहाड़ी लेता हूँ। तो दिहाड़ी ना लेना, छोड़ें। आपकी तो ऐसी भत्ताखोरी से काम चल जाता है, आप छोड़ें। कैसी ये कौन सी भत्ताखोरी है? 20 रुपये आप ले रहे हैं, 10 रुपये उस कोई भला हो जाए, उसका किसी गरीब को दे दे, कोई दुआएं मिल जाएं, आपको क्यों देना जायज़? हम नजायज़ तो नहीं ले रहे। जायज़ ले रहे हैं। पर्ची दिखाएं ज़रा, नजायज़ पर्ची दिखाएं, पर्ची आप पढ़े ना, कैमरे में दिखाएं पर्ची। ये लें। कितने पैसे लिखे हैं? 10 रुपये लिखे हुए हैं। और आपने कितने लिए? 20 रुपये लिए। किस लिए? सवाल ये किस लिए? मोटरसाइकिल के लिए। मोटरसाइकिल के लिए। यहाँ लिखा है कि 20 रुपये लेंगे तो इनकी मोटरसाइकिल की मुकम्मल जिम्मेदारी आपकी है, एक आंच नहीं आएगी, कोई एक खराश नहीं आएगी बाइक पे। 10 रुपये लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, क्यों नहीं, 10 रुपये से भी जिम्मेदारी, 20 रुपये से भी जिम्मेदारी। जब 20 है ही नहीं तो ले किस बात? नहीं, हम 30 लेते ही नहीं। 20 पूछ रही हूँ मैं, 20 रुपये। अभी वो मुंह पे खड़े हुए आपको हैं, बोल कौन सा आपसे झूठ बोला है? तो किस वजह से ले रहे हैं, ये भी तो मैं पूछ रही हूँ, किस वजह से ले रहे हैं? वजह तो कोई भी नहीं है, मोटरसाइकिल की राखी की ले रहे हैं। कैसी बातें करें आप? एक चीज़ आपके सामने है, एक चीज़ का रेट आपके सामने है, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि जी हम ले रहे हैं, और अगर नाजायज़ ही है। चले जैसे भी आप समझ लें, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। नजायज मैं बहस तो करनी ही नहीं है। बहस आप करने बनती भी नहीं है ना आपकी। क्यों करेंगे? चार्ज कौन है यहाँ का? चार्ज नहीं है अभी इधर। यहाँ कहाँ है, कब आता है, कितने बजे आता है? रात को आते हैं सेल लेने के। आपको पता है अगर आपकी फ़ौरन अभी हम वक्ती तौर पे यहाँ के इंचार्ज को बुलाएं तो आपके साथ क्या किया जाएगा? क्या बताएं, क्या होगा? कुछ भी नहीं किया। वर्दी आपसे ले ली जाएगी और आपको काम से फारिग कर दिया जाएगा। हाँ, कर दिया जाएगा। तो
भाई क्यों, मतलब वाकई ना, जब हम जैसे लोग ही नहीं सुधरेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमसे बड़े जो ऊपर बैठे इक़्तिदार में लोग वो सुधर जाएं? सुधरेंगे, सारे सुधरेंगे, हौली हौली की बात है ना, एक जल्दी तो ना सुधरना ये। आप सुधरेंगे तो कोई सुधरेगा ना। ठीक है, हम सुधर जाएंगे। कैसे सुधरेंगे? 20 रुपए आप अभी भी ले रहे हैं, फिर आप मान भी नहीं रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। मैं कौन सी, आप बहस तो मैं कर नहीं रहा आपसे। तो फिर मैं एक वजह बता दें, 20 रुपए लेने की क्या वजह है? दें वापस 10 रुपए, 10 रुपए दें वापस उनको। 10 रुपए की ले ले, 10 रुपए की कौन सी बात ये ना, मतलब अच्छा लगेगा ना उनको 10 रुपए वापस देते हैं। ये लो भाई, ये लो भाई, ठीक है भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे आपने 10 रुपए ही देने, और बहस करनी है इस बात पे कि जब 10 रुपए ही हैं हम 20 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देंगे। आप लोग भी रोजी रोटी कमा रहे हैं ना भाई, तो मेहनत से कमा रहे हैं, लोगों को भत्ता देने के लिए नहीं कमा रहे। जी हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर अभी आपके सामने ही है, मतलब क्या हालात है मार्केट के, ओवरऑल भी हम देखें हर जगह यही हाल है, हर जगह लाहौर के किसी भी इलाके में चले जाएं, मतलब लोग काम कर रहे हैं। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि लाहौर न्यूज़ आवाज़ उठाती है। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रही, कम से कम मुझे 20 से 22 साल हो चुके हैं, अब मुझे इस माफिया की नहीं समझ आ रही जो 10 रुपये टोकन है और 20 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। हालांकि लाहौर पार्किंग कंपनी की इन्होंने वर्दी भी पहनी है। हाँ जी, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि देखें जी, मेन मसला ये हार रोड के ताजर जो दुकानदार हैं इनको बोलना चाहिए ना, जिनकी दुकानों के बाद पार्किंग लगी हुई है। अब जो आने वाला बाइक खड़ी करता है वो बेचारा 10 का टोकन लेता है, 30 रुपये उसको देने पड़ते हैं। ये देखें, ये मैं आज ये बात कर रहा हूँ कि हार रोड में 6-7 साल पहले एक ग्रुप बना है, इत्तफाक ग्रुप, उसके प्रेसिडेंट है हाजी नवाज पप्पू साहब, उन्होंने इस चीज़ की आवाज़ उठाई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगली दफ़ा आप आएंगे इधर इसका 10 रुपये ही होगा। सर मुहिम तो स्टार्ट की गई कि लाहौर को तजावज़ात से ख़त्म होना है, तजावज़ात तो ख़त्म होगी, पार्किंग तो वहीं की वहीं है, ये चीज़ें पार्किंग की तजावज़ात में नहीं आती। मैडम ये तो आप भी सुनिए और मैं भी सुन रहा हूँ और सब ताजर भाई देख भी रहे हैं, ये तो कहते हैं उस तरह होता नहीं है, मगर मैं इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि हार रोड में जितने भी ताजर हैं उनको तावन ये करना चाहिए, उनके कस्टमर आते हैं जब बाहर के आते हैं उन्हें कहना चाहिए कि 10 रुपये 10 ही लेने चाहिए, इसके 30 नहीं लेने चाहिए। ये तो हम ये कहेंगे ये बदमाशी कर रहे हैं। अभी तक तो हम दिखा रहे थे कि जो नाजायज़ पार्किंग स्टैंड वाले हैं ना, वो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड लगाए बैठे हैं, वो भत्ताखोरी कर रहे हैं। यहाँ तो लाहौर पार्किंग कंपनी के बंदों का ये हाल है भाई। नहीं, ये जिनको खड़ा किया जाता है इनका कसूर ज़्यादातर नहीं होता, कसूर होता है जिनको ये देते हैं। अच्छा, मैं तो ये कहूँगा। आपको क्या लगता है किसको देते हैं, कहाँ जाता है पैसा? अब देखिए, हमें तो पता हो तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं। अच्छा। मैं अगर मुझे पता हो ना, मैं किसी से डरता नहीं कि मैं क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट ऑफिशियल बंदे हैं, मतलब वर्दी पहनी है, पैसा कहाँ जा रहा होगा? ये तो मैं खामोशी ने जवाब दे दिया। खामोशी इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझे, मैं किसी पे इल्ज़ाम इसलिए नहीं लगा रहा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह जगह पे लिख के लगा देते हैं हम कि यहाँ का टोकन 10 रुपये है, तो भी लोग 10 ही लेंगे ना, देंगे। तो पर्ची पे भी लिखा होता है। आप मेरी बात फॉलो नहीं करी, यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की है, सामने ये बोर्ड लिखा हुआ है। ये दुकानदारों की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। हाँ, नहीं। अब एक पर्ची, अब हमारे लोग भी ऐसे हैं, जब एक पर्ची पे लिखा है 10 रुपये तो क्यों 30 रुपये दें? मैडम मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जगह जगह पे लिख के लगा देते हैं 10 रुपये से ज़्यादा आपने टोकन नहीं देना, तो इस तरह हो सकता है हम चाहें, सब ताजर भाई चाहें तो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पे लिखा हो 10 रुपये है पर्ची, वो सामने देखें बोर्ड, नजर आ रहा है आपको? हाँ, मुझे पे क्या लिखा है भाई? 10 रुपये तो नजर आ रहा है ना, क्या लिखा हुआ है? वो गाड़ी की 30 रुपये। 30 रुपये लिखे हैं ना, अब गाड़ी वाला 100 देता है, क्यों देता है? यही तो कह रहा हूँ ना, मांगे जाते हैं। ये बदमाशी है ना, अब ये बदमाशी ख़त्म होगी इंशाल्लाह। हर चीज़ को, हर इंसान को उम्मीद होती है कि कुछ बेहतरी हो, अल्लाह करे बेहतरी हो, मैं तो यही कह सकता हूँ। और ये जो हमारे यहाँ के लीडर हैं उनको भी चाहिए कि मेहरबानी, 15 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ का कुछ नहीं बदला, अल्लाह करे बदल जाए, मैं दुआ ही कर सकता हूँ। देखिए, आप इतने रास्ते में आए हैं, ये रिक्शा गाड़ियाँ ये खड़ी हुई हैं, ये जगह खुली होनी चाहिए, ये जो अड्डे वगैरह लगे हैं मेन पे, देखिए गरीब लोगों ने अड्डा लगाना है ना, थोड़ा पीछे करके लगा लें, हम अड्डे नहीं उठा रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसकी हदूद होनी चाहिए, यहाँ पे लाइन लगा दें, ये देखें येलो कलर के बाहर लाइन लगी हो, यहाँ से बाहर जो गाड़ी हो उसको उठा के ले जो। गाड़ी की बात करें अब तो भाई फुटपाथ खाली नहीं है, पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ। कैसे आपको क्या लगता है, कैसे निज़ाम ये बेहतर हो सकता है, मतलब ये माफिया को कंट्रोल ना किया तो मजीद क्या होगा? इसका हल यही है कि यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। आप जानते हैं कि 15 सालों से 2009 से इलेक्शन शुरू हुए थे, उसके बाद इलेक्शन ही हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इलेक्शन होने लाजमी है,
यहाँ का एक सदर होगा ना तो इंशाल्लाह इधर की बेहतरी होगी, मैं तो ये समझता हूँ। हमारे इलाके का अपना सदर है? इधर तो 2 3 4 सदर है। अच्छा। हाँ, रोड में 4 सदर है। अब जिसको कोई मसला होता है वो उसके बाद चले जाता है, जिसको कोई मसला होता है वो उसके बाद चले जाता है। जब तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे वब तक इधर की बेहतरी नहीं हो सकती। ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? जी शुक्र अल्लाह का। कितने पैसे आप आपने अपनी बाइक की पार्किंग के दिए हैं? जी मैंने 30 रुपये दिए हैं। 30 रुपए दिए हैं। पर्ची है आपके पास? जी पर्ची मैंने दे दी है। पर्ची देते हैं तो पर्ची पे कितने पैसे लिखे हुए थे? पर्ची पे कोई पैसे नहीं लिखे होते, लिखे होते हैं मेरा, लेकिन वो मिटाए होते हैं मैंने। पर्ची होती है एक जो 30 रुपये 50 रुपये लिखे होते ठीक है। भाई साहब ज़रा पर्ची दिखाएंगे आप? ये ऐसी पर्ची थी? जी जी ऐसी पर्ची थी ना, तो आप देखें इस पे कितने लिखे हैं। 10 रुपये लिखे हैं। तो आपने 30 रुपये दिए। जी। आप कितने पैसे ले रहे हैं? 10 रुपये। 10 रुपये जी। तो इनसे अभी 30 रुपये लिए हैं। कौन था इधर? कौन? ये तो मतलब जानने वाले ही है ना, कभी कभी दे देते। मैंने कभी कभी आना होता है, लेकिन ये जानने वाले हैं तो कभी कभी दे देते हैं। हाँ जी। अभी पता नहीं है, अगर किसी और से लेते हो तो इसका मुझे आइडिया। आप तो मोहब्बत में दे रहे हैं ना, आगे पीछे भत्ताखोरी चल रही है। चल रही होगी। कोई थोड़ी प्यार मोहब्बत में 30 रुपए देता है, किसी के पास नहीं भी सही कह रही, आप सही कह रही हैं, कहीं चल रही होगी। अगर आप लोग प्यार मोहब्बत ऐसी जताते रहेंगे तो सारे तो चोर होते जाएंगे। ऐसे ही है। चोर हो गए हैं तो ये हाल हो गया है कि 10 रुपए के बजाय 30-30 रुपए माफिया ले रहा है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है भाई, बहुत जगह पे है, ऐसे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी जगह पे ऐसे ही भत्ता माफिया लगा हुआ कि 100 रुपया भी लेते हैं का पार्किंग के। यहाँ पे जब माल पे चले जाए आप तो 100 रुपया भी ले रहे हैं, इनमें 150 200 रुपया भी लेते हैं। बाइक के तो 50 रुपये लेते हैं वहाँ पे, गाड़ी का 100 गाड़ी का 200-300 रुपया लेते हैं। तो अब यहाँ पे तो चल रहा, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरीके से मार्केट के अंदर बाइक्स खड़ी कर देना, आपको क्या लगता है? मतलब हर जगह कहा होता है, खासतौर पे लाहौर में बहुत सी जगहों पर पार्किंग प्लाजा बनाए जाएंगे। हॉल रोड एक मेन जगह है जहाँ पर पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें ना कि यहाँ पे जो सवारियाँ गुजर रही हैं, लोग कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पे रोज़ की बहुत सारी आमदोरफ्त है, लेकिन देखें यहाँ पे गुजरने की जगह नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि ये पार्किंग वगैरह यहाँ पे ओपनली हैं, ठीक है। और जितने भी आप लाहौर के जितने भी प्लाजा में चले जाए वहाँ पे पार्किंग की सहूलत मौजूद ही नहीं है। हालांकि जब भी प्लाजा कहीं पे भी बनाया जाता है, इंटरनेशनली भी ये असूल है कि सबसे पहले पार्किंग बनाई जाती है, उसके बाद प्लाजा बनता है। लेकिन ये अरसा दराज से हमारे मुल्क में ये अलमिया रहा है कि यहाँ पे जब भी प्लाजा बनाया जाता है तो पार्किंग कोई सहूलत मौजूद नहीं होती। आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट लेवल पर क्या हो रहा है? अब आपके सामने भत्ताखोरी हो रही है, किस तरीके से नाजायज़ काम हो रहा है, आपके मुताबिक आपको क्या लगता है पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये तो अब गवर्नमेंट को पता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारे जो पहले चालान हुए, अब गाड़ी वाले का 1500 चालान था बेल्ट का, लेकिन बगैर हेलमेट वाले का 2000 का चालान है, और वो इतने लोगों का हुआ, वो पैसा कहाँ लग रहा है, किस तरह जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। और जो भत्ता माफिया इधर एक्टिव हुआ है एवरीवेयर, आप देख लें पूरे लाहौर में जहाँ पे भी जाएं आप, तो हर बंदा जो है वो माफिया है, हर बंदा अपना काम चला रहा है, मतलब करप्शन पीक पे है, लेकिन कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। अब बड़े लेवल से छोटे लेवल तक करप्शन जारी है। हर बंदा इनफैक्ट आप कहीं छोटे से, अब देखें ना यहीं पे आप देख लें कि यहाँ पे 10 रुपये का है और यहाँ पे 30-30 50-50 भी ले जा रहे हैं, वहाँ पे भी 50-50 100 रुपया ले जा रहा है, तो कौन देख लेगा ना, कौन पूछेगा, कौन कहेगा इनको? जाहिर बात है गवर्नमेंट ही देखेगी ना, गवर्नमेंट नहीं तो अलाउ कर रहा हुआ। अब गवर्नमेंट ही अगर इस चीज़ का नहीं दे रही नोटिस, तो फिर अब आम आवाम आप और मैं क्या कर सकते हैं? आपको और मुझे तो ज़रूरत है ना, हम लोग तो कह रहे हैं कि यार हमें ज़रूरत है, और इसी ज़रूरत और मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन सर हमारे शहरियों का भी भरपूर किरदार होना चाहिए ना एक चीज़ को रोकने के लिए। अगर आप ही की तरह खुशी से सारे देते रहेंगे रिश्तेदारों को 30-30 रुपए, फिर ये मुल्क नहीं सुधर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन मुझे बताएं कि जहाँ पे 1000 बंदा दे रहा हो और एक बंदा अगर वहाँ पे बात करे और 1000 बंदा उसके खिलाफ खड़ा हो तो क्या होगा? लेकिन अगर सिस्टम उसके खिलाफ बात करे तो क्या उसके खिलाफ कोई खड़ा हो सकेगा? एट दी एंड तो रियासत का काम है ना, ये इस कानून को काम नहीं कर रही। चले सही है, ठीक है। मजीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ मजीद कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि भत्ताखोरी यहाँ पर किस कदर जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप हॉल रोड में काम करते हैं क्या? आपकी दुकान दुकान इधर मोबाइल ठीक कराने आए थे, इधर बाइक स्टैंड पे लगाई है और ये 30 रुपये स्टैंड का भी ले रहे हैं, तो ये कोई डिफेंस भी नहीं बाइक का,
एक दफ़ा पहले भी हम खड़ी कर गए थे, उस पर वो टैंकी पे रगड़ लग गई थी। तो कोई ऐसा मुझे को निज़ाम जो मर्ज़ी कर रहा है, जैसे मर्ज़ी कर रहा है, 10 रुपये पर्ची के ठीक हैं, ये लोग 20 से 30 रुपये तक आ गए हैं। ये बहुत नाजायज़ है। ये तो आप जरा उस बंदे की निशानदेही कर देंगे, वो कौन सा बंदा जिसने आपसे 30 रुपये मांगे? अभी मैं कर दूँगा। इधर साहब बंदा, इधर अब्दुल्ला वो बंदा, ये पीछे तो नहीं, ये बंदा, यही है ये बंदा। अभी मैंने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि जी हम 10 रुपये ले रहे हैं। पहले इनको खुशी में दे दिया था। भाई साहब ज़रा बात सुने, आप इधर आके। खुद कहा कि मैं 30 रुपये लूँगा। अच्छा 30 रुपये लूँगा। जी जी। अब ये देखें ना, ऑफिशियल जो कंपनी है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई, उसकी वर्दी पहन रहे हैं और पर्ची के मुताबिक 10 रुपये है। आपने इन्हें कितनी फ़ीस बताई है? पूछो किससे लगाई गाड़ी? 30 रुपये आपने बोला, जब आओगे 30 रुपये देना वापस। गाड़ी किधर है आपकी? ये ये मैंने कहा ही नहीं अभी। आपसे आपने हमें कहा जी 30 रुपये वापसी आकर देना। मैंने 30 रुपये ये हाथ में पकड़े हैं, मैंने को 30 रुपये दूंगा। दे दो फिर। नहीं 30 क्यों दे दो, किस लिए 30 दे दो? ले मैंने। नहीं तो आपने कहा तो ना, अभी हम ना आते तो उन्हें तो पता ही ना होता भाई 30 रुपये देने हैं। पकड़े तो नहीं, कहा तो ना मैंने लिए नहीं। अभी कहीं जाते लिए ये हाल है ना। आपके सामने उन्होंने कहा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं रुक जाएं जी। तो अभी आपके सामने उन्होंने कहा जी 30 दे दो। तो अच्छा ठीक है, तो अगर आप ना होते तो मैं 30 दे के चला जाता। 30 देके हाँ जी। और ये ले ले बताते ना कि नहीं, किसी को नहीं बताता ये चीज़। सर यही तो हाल है सर। मैंने माना कि आप लोगों की भी मजबूरी है, मान लिया कि आप लोग भी ठेके पे काम करते हैं सर, लेकिन इस कदर हमारे मुल्क को मत खराब करें। मुल्क खराब नहीं हो रहा। ये सुधार है। एक मिनट जो गाड़ी चोरी होती है कौन देता है? आप लोग देते हैं अपनी जेब? जी। मैं 1,25,000 रुपया दिया, किधर है मुझे दो। तो दिया आपने जिसकी गाड़ी चोरी हुई थी। तो जिम्मेदारी आपकी थी, आपकी जब पार्किंग स्टैंड में गाड़ी लगी है। जिम्मेदारी होती है, इधर इशारा टूट जाए, अगले 200 250 रुपया ले हो जाते हैं। मेरे पैसे आ जाए तो इन्हें तनख्वाह तो होती है 2.5 महीने बाद। 10 रुपये आप लेते हैं तो गारंटी थोड़ी होती है, 30 रुपये ले लेते हैं तो फुल गारंटी हो जाती है कि बाइक को कुछ नहीं हो। आगे पीछे होती है, गाड़ी के पैसे देते हैं ना। नहीं तो मैं यही तो पूछ रही हूँ, 10 रुपये होते हैं तो थोड़ी कम गारंटी। मुझे ये दसो गाड़ी की किधर जिम्मेदारी है, बता दें। पर्ची पे क्या लिखा है? पर्ची पे पढ़ो ना, तुम लिखो। ये देखो, ये है ना पर्ची, 10 रुपये फीस है। जगह दी चार्ज ठीक है ना। गाड़ी की जिम्मेदार नहीं है। आपकी जगह पे खड़ी है ना जी, खड़ी है। चेक एंड बैलेंस करना आपका काम है, चोरी ना हो, देख लूं। तो 100 वादा घाटा हो जाए वो कौन देगा गाड़ी को? अच्छा क्या माड़ा बंदा देगा। जो वादा घाटा ही हो जाता, इंसान गाड़ी कोई ले जाता, बदल के ले जाता, जो भी है। ठीक है, आपकी सारी बातें सही हैं, आपने भरे होंगे 1 लाख। अब मतलब अभी तो मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, बट लोगों के मुताबिक ये ट्रैफिक वार्डन वाले और बाइक स्टैंड वाले सारे मिली जुली होती हैं, उनकी हरकत होती है, बाइक शायद गायब होना। मैं वही तो बता रही हूँ, मैं आप पे तनकीद नहीं कर रही या मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही। अब 10 रुपये मोटरसाइकिल की पर्ची की फ़ीस है, आप 30 रुपये ले रहे हैं, 30 रुपये से हिफाजत ज़्यादा हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ गाड़ी की तो आगे पीछे होती है, इसका जिम्मेदार भी कोई है? मैंने तो उसका पूछा ही नहीं, मैंने तो पार्किंग की फीस का पूछा, मैंने गाड़ी के इशारों का, खराशों का, किसी का कुछ नहीं पूछा। मैं बस पूछ रही हूँ कि बाइक की फीस 30 रुपये जिम्मेदारी होती है। 30 रुपये आपने मैं अभी बोले अभी लिए नहीं है वो बात। मैं अभी आपके सामने ये कह रहे थे कि 30 दे दें। तो आप अगर आप ना होते तो मैं दे के चला जाता ना, बस ये बात है। तो आपको क्या लगता है किसको बेहतर होना चाहिए? ये काम तो चलता रहेगा, बेचारों की मजबूरी है शायद। गवर्नमेंट को बेहतर होना चाहिए, उन्हें सारा करना चाहिए। अच्छा। को जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, गवर्नमेंट बेहतर हो, गवर्नमेंट निगरानी करे, पता करे सबका। गवर्नमेंट के तो बंदे हैं, गवर्नमेंट के बंदे होके ये काम कर रहे हैं। हाँ तो फिर इसमें तो देखो आप क्या सोचेंगे, फिर गवर्नमेंट के बंदे खुद ही ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ किधर जाएगी? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। कितने पैसे दिए हैं पर्ची? 10 रुपये दिए। अभी तो 10 ही देंगे, उनसे 30 मांगे थे, हमारे सामने तो 10 ही ले। इसके अलावा लाहौर की बाकी जगहों पर कितनी पार्किंग माफिया बेलगाम है, कितनी 30 रुपये लेते हैं हर जगह पे, ज़्यादातर 30 लेते हैं। जरा बताएंगे कौन कौन से इलाके में? किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी लोकल पार्किंग में चले जाएं, वहाँ पे 30 रुपये ले रहे हैं। देखें ना, आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है या फिर इतनी बड़ी मार्केट बनाई जा रही है, तो आपको क्या लगता है सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? यही कि आने जाने की मसला इन वर्करों का नहीं है, जो इनके ऊपर बैठे हुए ना उनका मसला है। मैं भी खुद इनका वर्कर रहा हूँ, मैं भी इनके साथ काम करता रहा हूँ। मैं तकरीबन 10 साल मैंने पार्किंग का काम किया, तो उसमें बात ये है कि इनका मसला नहीं है। जो इनसे सेल लेने आते हैं ना, वो इनको अगर ये बंदा अभी इतने कर देता है, ये काम सेल कम देगा, कल को इसको वो ड्यूटी पे नहीं रखेंगे, ये बेचारा कहाँ जाएगा? मजबूरी इनकी है। सर ये पैसा कहाँ जाता है? आपने तो काम किया ना 10-12 साल। मैंने 10 साल इस कंपनी में गुजारे हैं, मुझे आज तक नहीं बंदा कोई मिला कि इस कंपनी का ऑनर कौन है। हाँ
किसी बंदे अभी कोई भी नहीं है, चेयरमैन कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं। भी बंदा इस कंपनी का ओनर नहीं है, पता नहीं ये पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है। ये सारा दिन काम करके इसने शाम को 700-800 रुपये। आप अभी दूर ना जाएं, गुरकी हॉस्पिटल चले जाएं, आज का दिन मैं आज होके आया हूँ वहाँ पे, क्या वो मजदूर को 600 रुपया दिहाड़ी दे रहे हैं। 12 घंटे ड्यूटी करनी, सुबह 8 से रात 8 बजे तक 1200 रुपया दिहाड़ी है, 600 रुपया दिहाड़ी है उसकी। वो 600 में 100 किराया लगाए, 150 किराया के पीछे 300-400 रुपये से वो क्या काम, क्या घर का निज़ाम चलाएगा। तो मतलब ये है कि ये पूछने वाला तो कोई है नहीं। 30 रुपये ले, 50 ने, उधर लिखे हुए हैं सामने देखे 30 रुपये का लिखे हैं सर, लेकिन ऐसे आप कह रहे हैं कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये लोग भी बड़ी ही चालाकी से 10 को 30 रुपये बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो तो करते हैं, हम करते रहे, मैं खुद करता रहा हूँ, मैं ऐसे आपको कहूँ फिर करते रहेंगे। ये हमारी मजबूरी है, जब हम आपकी भी मजबूरी है, हमारे शहरियों की क्या मजबूरी है, इनका क्या कसूर है? इनका कसूर नहीं है तो ये अपना मसला रखें ना, हुकूमत के सामने रखें। किसी बंदे को यहाँ पे कुछ आया सुनने वाला और बंदा हुकूमत के सामने रखें। अव्वल तो ये रोड पे पार्किंग होनी नहीं चाहिए, रोड पार्किंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन रोड पे पार्किंग है। ये पैसे किसको जाते हैं? ना तो किसी प्लाजे वाले को मिलते हैं, ना किसी कोई घर लेके जाता है। ये भी बेचारे अपनी सैलरी लेते हैं। तो जब कोई मसला बनता है, मेरे ऊपर FIR है, अभी भी मेरा ID कार्ड चेक करें। इसी लाहौर पार्किंग कंपनी की ओवर चार्जिंग की, जब कोई बंदा पकड़ा जाता है ओवर चार्जिंग में, उसमें कंपनी वाले नहीं आते। पे FIR है? मेरे पे FIR इसी वजह से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। ओवर चार्जिंग कर नहीं दे रहा, लेकिन इनको भी बताएं, खुदारा FIR होगी तो बैठे रह जाएंगे। ना तो कोई कंपनी वाला पीछे आता, ना कोई बंदा छुड़वाने वाला था, कंपनी वाले मुलाकात। तो आप होश के नाखून लें, आप भत्ताखोरी छोड़ दें। ये मजबूरी इनकी, ये नहीं करेंगे, ये शाम को घर चले जाएंगे, दूसरे दिन इनको मतलब पूरी कंपनी में मैंने खुद बात की थी। मैं कंपनी के जो GM साहब है वहाँ तक गया था, तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे कॉपी पर वो कह रहे हैं ठीक है, तो आप होश के नाखून लेना। FIR ना होने से, आप FIR होने से बेहतर है आप ये जॉब ही ना करें। फिर क्या करें बोले? 30 रुपए ना लेना, जो ठेकेदार है उनको क्या ले रहे, वो नहीं सुनते, वो नहीं। अभी आप बुला सकते हैं उस ठेकेदार को, आपने इंचार्ज को। होता है, ये कंपनी होती है। हाँ, तो इंचार्ज को बुला सकते हैं। अभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? पिछले कभी नहीं आएंगे। आप यहाँ पे कोई 10 वर्कर लेके चले जाएं, कोई बंदा नहीं पीछे आएगा। आगे के तो हमें इंचार्ज मिल गया, हैरत की बात है कि यहाँ कोई इंचार्ज नहीं है। कोई नहीं आएगा, कोई इंचार्ज। जब बंदा पकड़ा जाता है वो खुद सुबह जमानत करवाता है, उसका 5000 लगे 10000 लगे, कोई पीछे नहीं आता, वो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन थोड़ी सी नाअहली की वजह से, या फिर मतलब वही जो इनके ऊपर बैठे हैं उनके प्रेशर की वजह से। ऑफिस है गार्डन टाउन, वहाँ पे एक बंदे की टांग के ऊपर से गाड़ी निकाल के ले गया बंदा, उसकी टांग टूटी है, 4 महीने हो गए उसे घर पे पड़े हुए, ना तो उसे सैलरी मिली, ना ही किसी कंपनी वाले के साथ कंपनी में काम करता था। तो किसी कंपनी वाले ने उसे पूछा कि तेरी सैलरी नहीं आ रही, तू काम पे नहीं आ रहा, तुझे कुछ खर्चा दे दे, कुछ सपोर्ट है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ यहाँ पे यंग लड़के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? किन किन जगहों पे आपने ओवर चार्जिंग देखी है? हर जगह ही ऐसे है। हर जगह ही ऐसे? मतलब थोड़ी बहुत जगहें हाईलाइट करना चाहेंगे उन्हें? जी, जैसे कि हार रोड हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आप चल जाए यहाँ पे चाइना स्कीमर साइड पे, जहाँ पे पार्किंग है ना वहाँ पे ऐसे ही है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है, निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में। ऐसे ही जहाँ पे चले जाए ओवर चार्जेस ऐसे ही है। लेकिन कैसे रोक सकते हैं इसको, क्या लगता है आपको? अब देखिए ना, जितने भी हमने लोग देखे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल बंदे, लाहौर पार्किंग कंपनी के बंदे हैं, वही ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। असल में बात यह है ना, पूछने वाला भी कोई नहीं है। जैसे उन भाई ने बताया कि पीछे भी आने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। जब इनके पीछे भी आने वाला कोई नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी करनी है। और जहाँ यहाँ से बाइक भी चोरी हो जाए ना, ये लोग जिम्मेदार भी नहीं है, ये भरते भी नहीं है। मैंने इनसे पूछा, मैं कहा अगर मेरी बाइक चोरी हो जाए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने बोला इंतज़ामिया देगी। मैंने कहा इंतज़ामिया कौन है? कहते वो यहाँ का हेड देगा। मैं कहा हेड कौन है? वो नहीं पता, नहीं क्योंकि समटाइम्स तो ये लोग खुद मिले हुए होते हैं बाइक इधर उधर करने के। ये तो भाई उन्होंने वैसे झूठ बोला कि उन्होंने पैसे भरे, कोई पैसे नहीं भरता। वही तो मैं कह रही हूँ, कोई एक बंदा, ये तो भाई मुकर जाते हैं तो ठेके छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही अभी मैंने बाइक खड़ी किया तो मुझे बोल रहा पर्ची ना लो, वैसे ही आ जाओ। अभी मुझे बोल रहा था, मैं कहा नहीं पर्ची दो, पर्ची लेके जाओगा, शाम को आग में दिखाओगे पर्ची ये है। तो पर्ची के बगैर आप लोगों की बाइक नहीं है, मैं किससे पूछूंगा? ऐसे ही है। सही है, ठीक है। आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़े दावे तो किए जा रहे हैं कि पार्किंग माफिया को लगाम डाली जा रही है, पार्किंग माफिया को ख़त्म किया जा रहा है, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी तादाद में हाल रोड में अभी भी पार्किंग जो है वो गैर कानूनी मौजूद है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है या फिर लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं, उनके जो ठेके पर लोग मौजूद हैं,
सबसे बड़ी भत्ताखोरी तो वही कर रहे हैं, सबसे बड़े माफियाज तो यही हैं। कंपनी के बंदे ही, जब ये माफिया जो बैठा हुआ है यही सारी चीज़ें करेंगे तो कंट्रोल करना किसके हाथ में है? अभी तक लाहौर पार्किंग कंपनी का चेयरमैन कौन है ये किसी को भी नहीं पता। रोज़ मीटिंग्स होती हैं, ये भत्ताखोरी का पैसा कहाँ जाता है किसी को कुछ मालूम नहीं है। आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से पार्किंग माफिया जो है वो अभी तक बेलगाम है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।